गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट ऑफ सेकेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। ठीक है जी, ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें हमारे पास एक कंपनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे। एक कंपनी जो है SV कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है जी, उसके पास एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आया, ब्रिज बनाने का, और ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमारे पास है 12 लाख रुपए। जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है जी, जो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है वो हमारे पास शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास है अगले एक साल बाद, मतलब कि पूरा साल कंप्लीट होने के बाद 30 सितंबर 2020 को। ठीक है जी, क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर प्लांट परचेज किया था 60,000 रुपये का कंपनी ने, और उस प्लांट की वैल्यू थी, लाइफ थी उस प्लांट की 5 साल की, और स्क्रैप वैल्यू मतलब कि 5 साल बाद अगर उस प्लांट को मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमारा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू 0, नील मतलब कि 0। ठीक है जी, इसके अलावा वेजेस पे किए 3,40,000 रुपये के। मटेरियल खरीदा हमने जो साइट के पास आया, चाहे स्टोर से आया, वो था 3,36,000 रुपये का। साइट के कुछ एक्सपेंसेस हुए वो थे 8,000 रुपये के। जर्नल ओवरहेड अपोर्शन मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, अदर एक्सपेंडिचर्स हुए, टोटल हुए 32,000 रुपये के। वेजेस एक्रूड, एक तो हमने वेजेस पे कर दी 3,40,000 रुपये की। इसके अलावा जो वेजेस एक्रूड हैं, ड्यू हो चुकी हैं, मतलब कि वेजेस की सर्विस हम ले चुके हैं बट हमने पे नहीं किए, वो है 2,800 रुपये। इसके अलावा मटेरियल देखो हमारे पास आया था यहाँ पर 3,36,000 का, बट जब ये साल कंप्लीट हुआ हमारे पास मटेरियल बचा हुआ था 4,000 रुपये का। ठीक है, जो हमने यूज़ नहीं किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड मतलब कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास 1,200, मतलब कि जो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हो चुके हैं 8,000 रुपये के, वो तो हम पे कर चुके हैं, बट जो 1,200 के हुए हैं वो हम एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, हमने पे नहीं किए, मतलब कि इसी साल के बनते हैं, वो खर्चा इसी साल का है। इसके अलावा वर्क नोट सर्टिफाइड, आपको अगर याद हो पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि कुछ पार्ट सर्टिफाइड होता है वर्क इन प्रोग्रेस का साल के एंड में, कुछ पार्ट होता है अनसर्टिफाइड, मतलब कि जो पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है हमें वो सर्टिफाई कर गया, उसके हमें कुछ पैसे भी दे के जाएगा। जो वर्क नहीं सर्टिफाई करके गया, जो अप्रूव नहीं करके गया, वो हमारा वर्क नोट सर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ उसकी कॉस्ट हमारे पास है 14,000 रुपीज़ की। और हमारे पास एक और डाटा गिवन है, कैश रिसीव्ड हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कि हमारे पास 6 लाख रुपए का कैश रिसीव्ड हुआ है और वो हमारे पास गिवन है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कि हमारी रिटेंशन और पेमेंट रेशियो क्या हुई, रिटेंशन और पेमेंट रेशियो, मतलब कि अगर 100 रुपये की वैल्यू है उसमें से वो 20 रुपये रखेगा और 80 रुपये हमें दे देगा। उसने 80 रुपये हमें दे दिए, 6 लाख रुपये, और 20% कितना बना हमारा, अगर 6 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 80 से, तो हमारे पास आएगा कुछ 7.5 लाख रुपये। तो इसका आएगा 1.5 लाख रुपये, उसने हमें नहीं दिया, 6 लाख रुपये हमें दे दिया। इसके अलावा हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें उन्होंने मांगा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करो एट द एंड ऑफ 30 सितंबर 2020, मतलब कि साल के कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मेंटेन करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन करना है 30 सितंबर 2020 को। और इसके अलावा हमें फाइंड करना है कि कितने अमाउंट का हमें प्रॉफिट हुआ, और उस अमाउंट में से हमें कितना अमाउंट हमें वर्क इन प्रोग्रेस में रखना है और कितना अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस के में हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अगर आपको याद हो कल वाला टॉपिक पार्ट 1 वाला, उसमें हमने क्या किया था कि किस परसेंटेज पे, कितना काम होने पे हम कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कितना प्रॉफिट का पार्ट हम करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, वो याद रखना क्योंकि वो यहाँ पर हमें काम आएगा। मैं होप करता हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का। चलो हम शुरू करते हैं। इसकी चाहे एक स्क्रीनशॉट लेना शुरू करने से पहले। ठीक है जी, देखो जी, आपको याद हो तो हमें सबसे पहले गिवन था मटेरियल।
मटेरियल हमें था कि 3,36,000 रुपये का। ठीक है जी। वेजिस, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि ये वैसे ही बनेगा नॉमिनल अकाउंट जैसे, डेबिट होंगे ऑल एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट होंगी ऑल इनकम्स। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा डेबिट एंड क्रेडिट, ये वही सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1 का। ठीक है जी। वेजिस हमारी थी 3,40,000 रुपये की, और वहां पर हमें गिवन था एक्रूड, मेरे ख्याल से अमाउंट थी, याद हो तो 2,800 रुपये की, 2,800 रुपीज की। तो टोटल मेरा हो गया 3,42,800। ठीक है जी। और अगला है साइट एक्सपेंसेस, 8,000 रुपये के, और इसके साथ हमें गिवन थे एक्रूड वाले एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं किए, बट हमें इसी साल के वो चार्जेस होंगे, इसी साल से वो रिलेट करेंगे। वो थे हमारे पास 1,200 रुपये, 9,200। नेक्स्ट है हमारे पास 2 जनरल ओवरहेड्स, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, अपोर्शन है। मतलब कि अपोर्शन का मतलब होता है कि आपके पास, इस कंपनी के पास 3-4 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे साइमल्टेनियसली, उसने सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चों का अपोर्शन कर दिया, और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में आए जो खर्चे थे हमें वो 32,000 थे। 2 प्लांट का अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि कंपनी ने 60,000 रुपये का प्लांट खरीदा था, और हमारे पास बाय वर्क इन प्रोग्रेस, आपको याद होगा कि मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करवाया था। एक था सर्टिफाइड का हमें गिवन है जी 6 लाख रुपए, बट 6 लाख रुपए हमें क्या है, 80% कैश गिवन है। तो हमें तो यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड लिखना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 80, तो हमारे पास आएगा 7.5 लाख। प्लस हमें अनसर्टिफाइड भी दिया है, वो हमें दिया है 14,000 रुपीज। टोटल हमारे पास जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमारे पास गिवन है 7,64,000, जो हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया। अब देखो हमें एक और चीज गिवन थी, बाय मटेरियल एट साइट। आपको याद होना चाहिए कि बाय और टू में क्या फर्क है। अगर मैं मटेरियल यहाँ पर 3,36,000 रुपये लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बाय मटेरियल एट साइट लिख रहा हूँ, मतलब कि उस साल का मेरा वो खर्चा नहीं हुआ, उसको मैं यहाँ से लेस कर रहा हूँ, इसका था हमारे पास 4,000 का। इसको हम बाय की जगह डायरेक्टली मटेरियल से लेस करके भी शो कर सकते हैं। 3,36,000 माइनस 4,000, 3,32,000 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, ये थोड़ा सा इजी है, आपको बाद में कन्वीनियंट रहेगा समझने के लिए जब आपको 2-3-4 साल का कंबाइन करना होगा। बाय प्लांट एट साइट, देखो हमने प्लांट खरीदा था 60,000 रुपये का, बट हमें ये भी गिवन प्लांट एट साइट रिमेनिंग हमारे पास 48,000 आएगा। वो कैसे आएगा, देखो जी हमने जो प्लांट खरीदा था वो उसकी वैल्यू थी हमारे पास 60,000 रुपीज़ की। अब जो प्लांट हमने बेच दिया है, सॉरी यूज़ कर लिया है, वो 5 साल में से उसका 5th पार्टी आएगा। 60,000 का 5th पार्टी हमारा यूज़ होगा, वो होगा हमारा 12,000 रुपये। तो रिमेनिंग हमारे पास किसकी कितनी वैल्यू रहेगी, सिर्फ 48,000 रुपये। तो हमने 60,000 माइनस 12,000 तो 48,000, मतलब कि 48,000 की वैल्यू हमने यूज़ नहीं की इसकी। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा तो उसको हमने यहाँ से निकाल दिया। टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8,16,000 रुपीज़ टोटल। ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 8,16,000 माइनस 3,36,000 यहाँ से लेस करेंगे, माइनस 3,42,800 ये लेस करेंगे, देन 9,200 ये वाला, माइनस 32,000 माइनस 60,000, हमारा आया नोशनल प्रॉफिट 36,000 रुपीज। ठीक है जी, टोटल आ गया हमारा 8,16,000। अब देखो हमने कल जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि जो नोशनल प्रॉफिट होगा,
अब कंपनी में जो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें भी कुछ पैसा मिले एज ए डिविडेंड, तो उन्होंने पैसा लगाया है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि क्या हमें इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देना है या नहीं देना। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो तो देखो, बाय नोशनल प्रॉफिट कितना आया हमारा 36,000 रुपीज। इसमें से हमने क्या करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। अब देखो, अगर आपको याद हो कि जब मैंने शुरू किया था इसके कॉन्ट्रैक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वैल्यू थी 12 लाख रुपए। अब मेरा जो वर्क सर्टिफाइड हो चुका है वो है 7.5 लाख रुपए, मतलब कि 50% से ज्यादा हो चुका है, मतलब कि ये थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका है। और देखो यहाँ पर थर्ड स्टेज का मतलब क्या है, 50% से ज्यादा और 80 या 90% से कम, मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा 36 जो भी प्रॉफिट होगा उसका हम 2/3 पार्ट, और हमने जो कैश रिसीव किया 6 लाख रुपए हमने रिसीव किया था। ठीक है जी, और हम यहाँ पर 80% भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों अपनी मर्जी है, डिवाइड बाय जो हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ, जो हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ। तो हम कैलकुलेट करेंगे 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 80% लेते हैं, सीधा आएगा 19,200। ठीक है, और इसके बाद हम माइनस करेंगे इसके 36,000, 16,800 हमारा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। हमारा 36,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट था, और यही हमसे इसमें इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन मेरे को है कि अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर